हेलो एंड वेलकम। मैं हूं कविता रल्हन और आज मुझे मौका मिला है डॉक्टर शर्मीन यकीन से बात करने का। शी इज़ अ कैंसर प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट और पिछले 20 सालों से काम कर रही हैं कैंसर प्रिवेंशन के लिए। सो आइए उनसे कुछ कैंसर रिलेटेड मिसकंसेप्शंस, फैक्ट्स चेक करते हैं और किस तरह से कैंसर से प्रिवेंट किया जा सकता है अपने आप को, अपने परिवार वालों को। आइए जानते हैं। डॉक्टर शर्मीन, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। Thank you so much. Thank you, Kavita. It's really nice meeting you as always. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. I'm good. Thank you. डॉक्टर शर्मीन, आजकल के जिस टाइम में हम रह रहे हैं, कैंसर पहले इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, पर आजकल आई एम श्योर जितने भी लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं अपने आसपास, अब हमें ज़्यादा लोग मिलने लगे हैं, ज़्यादा लोगों के बारे में सुनने लगे हैं जिनको कैंसर डेवलप हो गया है। सो व्हाट इज़ द रीज़न? हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, आजकल खाने पीने में इतनी मिलावट है। व्हाट इज़ द कॉज कि आजकल कैंसर इज़ ऑन सो मच राइज? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि कैंसर एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है और जो इसकी इटियोलॉजी जिसकी आप बात कर रहे हैं, कैंसर होता कैसे, तो एक बेसिकली मल्टी फैक्टोरियल इटियोलॉजी होती है। तो वी जस्ट कैन नॉट पिन पॉइंट एग्जैक्टली कि इस वजह से कैंसर हो रहा है। ओके, ऑफ कोर्स लिविंग, स्मोकिंग एंड सर्टेन फैक्टर्स असाइड, लेकिन कैंसर तो नॉन स्मोकर्स में भी हो रहा है, नॉन ड्रिंकर्स में भी हो रहा है, बहुत यंग एज पे कैंसर हो रहा है। तो प्राइमरीली कैंसर एक ओल्ड एज बीमारी है और हमारी बॉडी में सेल्स जो है कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहते हैं और जब डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो एरर के चांसेस होते हैं। ओके, ठीक है, जैसे आप किसी फोटोकॉपी मशीन से आप पेजेस निकालते हैं तो कुछ ना कुछ पेज खराब हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी सेल्स खराब होते रहते हैं। तो एक तो बाय डिफॉल्ट खराब होते हैं, दूसरा ये कि हम कुछ कार्सिनोजेनिक एजेंट से एक्सपोज्ड बहुत हैं। तो आजकल के ज़माने में ये कार्सिनोजेंस हमारी डाइट में भी है, हमारे पूरे एनवायरनमेंट में है और कहीं ना कहीं हम खुद भी एक कार्सिनोजेनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते अननोइंगली। तो कैंसर, और फिर एक और वजह है जो कि हेरिडिटी भी है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स है उसमें लाइफस्टाइल का ही रोल है। 90% ऑफ कैंसर्स जो है वो अक्वायर्ड होते हैं। अक्वायर्ड मीन्स एज अ रिजल्ट ऑफ अवर लाइफस्टाइल एंड द वे वी आर लीडिंग अवर लाइफ ऑन अ डे टू डे बेसिस। सिर्फ 10% कैंसर्स हैं जो हेरिडिटी होते हैं। हेरिडिटी का मतलब इनहेरिट कर लिया हमने कोई फॉल्टी जीन अपने पेरेंट्स से, मदर या फादर से, और फिर उस जीन ने फिर उसके बाद आगे जाके हैवक क्रिएट किया। तो कैंसर सेल्स जो होते हैं मोस्टली जब स्टार्ट करते हैं ये बनना, तो इनको कोई ना कोई एक ट्रिगरिंग फैक्टर चाहिए होता है। तो हमारी ही बॉडी का एक सेल है जो खराब हो गया है, जिसको आगे जाके वो बेसिकली हमारा सेल्स जो है एक साइकिल के थ्रू गुजरते हैं। हमारी सारी बॉडी के सेल्स गो थ्रू अ साइकिल। इस साइकिल में उन्हें ग्रो करना होता है, डिवाइड करना होता है और फिर डेथ भी होनी होती है। कैंसर में क्या होता है, ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें कि सेल्स जो होते हैं दे कीप ग्रोइंग, दे कीप डिवाइडिंग एंड दे स्टॉप डाइंग। तो जब ये सेल डिस्टर्ब हो जाता है और एक सेल से शुरू होता है ये डिजीज प्रोसेस, तो कैंसर बेसिकली एक सेलुलर डिजीज है जहाँ पर सिर्फ एक सेल जो है जो आगे जाके, लेकिन अगर ये सेल इस तरह से डैमेज भी हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि कैंसर होगा, क्योंकि सेल्स हमारी बॉडी में रफली 10,000 म्यूटेशंस हमारी बॉडी में एवरी डे होते रहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इसको चेक करता है। इसके अलावा सेल्स के अंदर खुद भी एक पावर है उसको ठीक करने की। राइट। तो सेल्स जो होते हैं वो खुद, जो सेल खराब हो जाता है वो उसकी डेथ हो जाती है। तो सेल्स जैसे एजिंग हो गई या आगे जाके उसको अब फंक्शन नहीं करना है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, उसके थ्रू सेल खत्म हो जाता है। अब क्या होता है कि जब ये सेल्स कॉन्स्टेंटली जब डिवाइड कर रहे हैं, तो एक तो कहीं से गलती से एरर हो गया, तो ये अगर एरर आगे जाके कैरी होता है मल्टीपल डिविजन्स के बाद भी, तो फिर कैंसर बनने की चांस बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर ये कोई हमारा कोई ट्रिगरिंग फैक्टर हो गया, मान लीजिए हमने किसी भी फैक्टर से, अब ये ट्रिगर्स क्या होते हैं, ये जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, फिर हमारा डाइट है, फिर हमारी एक्सरसाइज, सिडेंट्री बिहेवियर्स, क्योंकि कैंसर को सिडेंट्री बिहेवियर्स बहुत पसंद है और कैंसर थ्राइव करता है व्हेन वी आर सिडेंट्री। तो जब हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें वही कि जहां आप मे बी एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, मूवमेंट कम है, बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी कम है जी। फिर साथ में स्ट्रेस है। ओके। स्ट्रेस से भी एक कैंसर सेल जो है वो स्टार्ट होने लगता है, वो जो प्रोसेस है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो उसको मैं आगे जाके कभी बताऊंगी, लेकिन स्ट्रेस एक इन्फ्लेमेटरी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और ये जो डे टू डे हम बार बार स्ट्रेसेस लेते हैं अपनी लाइफ में और हम उनको मैनेज नहीं करते, हमारे पास टूल्स नहीं होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके हमारी
जेपरडाइज कर देते हैं उस कैंसर एक नॉर्मल बॉडी सेल को। अच्छा, इसके अलावा सनलाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। Okay. जो कि सन से एक्सपोजर, अगर सन से एक्सपोजर रिपीटेडली हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो वो एक सन जो होता है बर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता है, लोकल इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। तो वहाँ पर भी फिर रेडिएशन जो है, फॉर एग्जांपल रेडिएशन चाहे आपके टेस्ट के थ्रू हो, डायग्नोस्टिक्स के थ्रू, या फिर किसी भी वजह से आप अगर रेडिएशन एक्सपोजर हो जाता है, कभी कभी बाय अननोइंगली हो जाता है रेडिएशन एक्सपोजर, और अगर प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, तो फिर कैंसर के चांसेस बन जाती हैं। तो कुछ हमारे एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स हैं Okay. जो कि हमारे एनवायरमेंट में है, तो हम उन्हें एग्जैक्टली हमें उनके बारे में पता नहीं होता है कि ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो कुछ नोन फैक्टर्स हैं, कुछ बहुत अननोन फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शन से, बताइए वायरल इन्फेक्शन से, पैरासिटिक इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी कैंसर हो सकता है। Okay. तो कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में जा रही है और म्यूटेशन रखने की कैपेसिटी रखती है, तो फिर वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है ट्रिगर। तो ट्रिगर हो जाता है एक सेल। तो सेल के ट्रिगरिंग फैक्टर्स तो मैंने आपको बताया। Right. अब सेल जो है फिर इसको टाइम लगता है ये डेवलप होने में। एक सेल मल्टीपल म्यूटेशंस एक्वायर करता है। हमारे हर सेल में एक डीएनए है, आपको पता है क्रोमोसोम्स के अराउंड अरेंज्ड होता है ये डीएनए। तो ये डीएनए में जब कोई हम म्यूटेशन का मतलब डीएनए में कोई डैमेज हो गया, कोई निक हो गया या कोई कट हो गया या कोई ब्रेक कर गई कोई स्ट्रैंड, डीएनए डैमेज जब हुआ, तो फिर ये डैमेज नेक्स्ट जो सब सेल डिवाइड करेगा, तो ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा। जब बार बार ये इसको हम म्यूटेशन कहते हैं, ये जीन में जो म्यूटेशन होता है, और ये अगर बार बार हो रहा है, हर डिवीजन के बाद और म्यूटेशन सेल एक्वायर कर रहा है, तो फिर क्या होता है, सेल एक स्टेज पे जाके ऑटोनमस हो जाता है, जहाँ पर वो ग्रो करने लगता है और क्या कहते हैं कमांड्स को फॉलो नहीं करता है, इम्यून सिस्टम को इवेट करने लगता है, यानी कि उसको ट्रिक करने लगता है, और फिर इस तरह से एक ट्यूबर फॉर्मेशन का सिलसिला शुरू होता है।